नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपने आप में अनूठे हैं। उनका जन्मदिन है, तो आने वाला समय कैसा रहेगा, पहले तो हमारे पूरी टीम की तरफ से उनको जन्मदिन के अवसर पे मंगलमय शुभकामना। परमात्मा सतत उन्नति प्रदान करें, आयुष्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, जिनकी धमक भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में हर जगह उनकी चर्चा होती है, जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है और जिनके डर से लोग गुंडा बनना छोड़ दिए हैं, जिनके डर से लोग दूसरे प्रदेशों के जेल में रहना चाहते हैं और जो खुलेआम विधानसभा में कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, फिर मिट्टी में मिला देते हैं। जो खुलेआम कहते हैं कि मेरे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तुरंत परित्याग कर दूंगा। ऐसे योगी आदित्यनाथ महाराज की जन्म कुंडली पे आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाए, तो आने वाले समय में क्या यह परिणाम इनके खिलाफ जाएगा, आने वाली परिस्थितियां कैसे रहेंगी। डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1972 और 11 से 12 के बीच में है। टाइम चूँकि इन लोगों का एग्जैक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जितने भी ज्योतिष बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो कारण यही है। देखो मैथमेटिक्स 2 and 2 4 ही होता है ना, 5 होगा ना 6 होगा। अब कभी कभी जो है जो डेट ऑफ बर्थ या टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपद तोड़ने का नक्षत्र है, तो बहुत सी परंपराओं को, बहुत सी चीज़ों को तोड़ते हैं, अंधविश्वासों को तोड़ते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है तोड़ फोड़ का है, नवनिर्माण का है। इसीलिए देखिए इनका प्रिय अस्त्र जो है ना बुलडोजर है। ढी सीधे बुलडोजर चला देते हैं, बोलते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, घर पृथ्वी से जुदा। ठीक है ना, कुछ लोग नारा देते हैं तन सर तन से जुदा, तो ये बोलते हैं तुम्हारा घर ही पृथ्वी से जुदा कर दूंगा, इनका नारा है। कुंडली सिंह लगन की है। सिंह लगन के लोग दबंग होते हैं। उनको जहाँ तक मैंने देखा है, सिंह लगन के जातकों को मान सम्मान ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन कम मिलेगी चलेगा, समझौता नहीं कर पाते। इसीलिए ये लोग बहुत कड़क होते हैं, समझौता बिल्कुल नहीं करते। तो सिंह लगन है, लग्नेश कर्म के घर में बैठे हैं। सूर्य नारायण जब कर्म में बैठ जाए ना तो आदमी निरंतर उन्नति ही करता है। ये आप ज्योतिष में एक नियम मान के चलो। सूर्यदेव अगर आपके लग्नेश होके या कर्मेश होके कर्म भाव में ही बैठे हैं, आप सूर्य की भांति चढ़ते जाएंगे, सूर्य देव की भांति चढ़ेंगे। हाँ, बीच में बादल आएंगे, बीच में बादल आके रश्मियाँ कम करेंगे, लेकिन उस गति रोक नहीं सकते। सूर्य नारायण जो बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी आरोहण करने का है, रोहिणी ऊंचाई देने का है, रोहिणी आरोहण करने का है। रोहिणी समृद्धि का नक्षत्र, रोहिणी वृद्धि का नक्षत्र, रोहिणी लक्ष्मी सरीखा है और अपने ओरा से लोगों को कनेक्ट करता है। इनका व्यक्तित्व ऐसा ही है। अभी चूंकि द्वादश भाव का कारकत्व होने की वजह से वो वाला आकर्षण नहीं है, मुक्ति का आकर्षण है। मुक्त हो जाना, मुक्ति में बहुत आकर्षण है, छोड़ देने में बहुत आकर्षण है। ठीक, पकड़ने में परेशानी आती है। तो सूर्यदेव रोहिणी में है, मतलब निरंतर विकास करोगे। बुध महाराज इनके कुंडली में वे ऑफ टॉकिंग के स्वामी है, रोहिणी में है। हालांकि रोहिणी वाला प्रभाव दिखता कम है, ठीक, लेकिन फिर भी प्रभाव है। शनि महाराज यहीं पे बैठे हुए हैं और शनि महाराज रोहिणी में। 3 ग्रह आपके रोहिणी नक्षत्र में। पॉइंट यहीं से पकड़ के चलिएगा। जब आप पकड़ो ना, सब मुक्त होने की ओर बढ़ो, सब कुछ छोड़ते हुए बढ़ो। जो कुछ मिला है ठीक है, नहीं मिला है राधे राधे। तब आप कंटिन्यू ऊपर उठना शुरू करोगे। जब आप पकड़ना शुरू करोगे तो रोहिणी में होने के बावजूद आप संकुचित हो जाओगे, क्योंकि रोहिणी मुक्ति के प्रभाव को इस कुंडली में लेके चल रहा है।
पॉइंट याद रखिएगा। और जो चंद्रदेव हैं वो कहते हैं चीज़ों को तोड़ के नई चीज़ों का निर्माण करना है, परंपराओं को तोड़ के नई परंपरा का निर्माण करना है। भारतवर्ष की कुंडली में 2032 में एक धूमकेतु का उदय हो रहा है। 2032 में धूमकेतु आ रहा है और वो धूमकेतु सब कुछ बदल के रख देगा। आर्द्रा का प्रभाव इनके कुंडली में शुक्र महाराज के ऊपर है। अभी जो थोड़ी सी परिस्थितियां इनकी डाउन हुई हैं, जो नारा था उस नारे में 400 का पार, वो तो सबको पता था एक नारा है, 400 पार नहीं हो सकते आप। लेकिन जो इस योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह प्रॉपर तरीके से उठेंगे, इनके ऊपर दबाव भी बनाया जाएगा। लेकिन इनका व्यक्तित्व तलबेला है, डंडा फेंक के चल देंगे, इसलिए दबाव बहुत नहीं बनेगा। ठीक, कुछ दिन तक रहेगा, उंगलियां तो उठेंगी। आर्द्रा का प्रभाव है ना, आर्द्रा का मतलब होता है मित्र आर्द्र कर देना, आर्द्रा का मतलब होता है गीला कर देना। तो इनके जो शुक्र हैं वो बैठे हैं लाभ के घर में, सहयोगियों के घर में, अपने से बड़े लोगों के घर में। तो बड़े लोगों का जो निर्णय था ना वो इनको आर्द्र कर दिया, इनको गीला कर दिया, फंसा टाइप में दिया। आर्द्रा क्या है ना, एक दलदल ज़मीन है जहाँ पे चीज़ें फंस जाती हैं। अभी इनके डगर जो है ना थोड़ा सा कठिन है। अगर मैं ये बोलूँ कि सब कुछ राधे राधे नहीं, डगर कठिन है। हमने योगी आदित्यनाथ जी पे एक वीडियो बनाया था 4-5 साल पहले। मैं बोला था कि देखो केतु जो है इनके महाराज बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, और सिंह लगन की कुंडली में द्वादश में केतु पुष्य नक्षत्र में है। सत्ता ऐसे थाली में परोस के दे दिए थे 2017 में। ठीक, वहीं पे केतु महाराज का आविर्भाव हुआ था, केतु का उदय हुआ था। तो केतु उदय होते ही पुष्य का केतु है भाई, पूर्व जन्म का पुण्य है, उसको ला के आपको थाली में लगा के दे दिया। लो, किसी ने सोचा नहीं था योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इतने सफल मुख्यमंत्री बनेंगे कि लोग इनसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन केतु की महिमा है, पूर्व जन्म का पुण्य है, मुक्ति की बात करता है, पुष्य नक्षत्र में है जो श्रेष्ठ नक्षत्र होता है। क्योंकि शनि भी तो कर्म के घर में बैठे हैं, इस वजह से केतु ने दिया। केतु के बाद जब शुक्र की दशा चलेगी तो शुक्र की दशा दबाव बनाएगी। देखिए, भाव में बह के कुछ भी कह देना थोड़ा सरल होता है, लेकिन वो चीज़ें बनती नहीं। तो अभी शुक्र का जो प्रभाव है वो आर्द्रा में है, और 2024 में फरवरी के बाद, मैं अगर आपको डेट बताऊं, फरवरी के बाद शुक्र की महादशा आरंभ हो चुकी है। यहाँ शुक्र की महादशा इनके ऊपर दबाव बनाएगी, आने वाला समय इनके ऊपर दबाव बनाएगा। ठीक, गुरु महाराज की जो गोचरी स्थिति है, गुरु महाराज कर्म के घर में हैं, लेकिन वो कृतिका नक्षत्र में हैं। यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, रोहिणी मतलब आरोहण करना, तो चीज़ों को संभालेंगे, ऐसा नहीं, चीज़ों को संभालेंगे। तो आने वाले समय में अक्टूबर में कुछ परेशानी आएगी, अक्टूबर में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर दबाव बनेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो नेचर है ना वो ऐसा है कि जो लोग दबाव बनाना भी चाहेंगे, भाई एक अगर आप रबड़ को लो ना, रबड़ को खींचो, खींचेगा, लेकिन एक वही रस्सी को लो, ज़्यादा खींचोगे वो टूट जाएगा, खींचेगा नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी के सूर्य नारायण बैठे हैं कर्म के घर में, दसम भाव में जो ग्रह बैठता है उसका सीधा सा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। ठीक, इसलिए इनका व्यक्तित्व क्या है, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इसलिए दबाव नहीं बनेगा। फिर भी जो परिस्थितियां आए इनके अनुकूल तो कतई नहीं है। ठीक, अगर मैं बोलूं बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल नहीं है। 10 सितंबर 2024 के बाद थोड़ा परिस्थितियां बेहतर आएंगी। 10/11/2024 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक इनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। इसी बीच कुंभ का मेला आएगा, प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ इनके खिलाफ षड्यंत्र किया जाए। जब सूर्य शनि साथ में बैठते हैं ना तो षड्यंत्रात्मक बातें होती हैं, लोग आपका सामना नहीं कर सकते तो पीछे षड्यंत्र करते हैं। ठीक, 1 मई 2025 के बाद फिर जैसे 20 फरवरी 2025 के बाद, 20 फरवरी 2025 के बाद
जैसे परिस्थितियां बनेंगी, चीज़ों को पुनः कवर करना शुरू करेंगे, पुनः व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को अपने अनुकूल करना शुरू करेंगे। एक बार में काम नहीं होगा, 2 बार करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद राहु महाराज का प्रत्यंतर, राहु महाराज बैठे हैं उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में, जो सूर्य नारायण का नक्षत्र। उत्तर मतलब बाद में, आषाढ़ मतलब प्रसन्नता। पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप दूसरे चमचों वाले विरोधी हैं या चमचे वाले पार्टी में हैं, सॉरी विरोधी नहीं, तो आप वीडियो ना देखें भाई, आपके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि आप मानोगे कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए बनाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे जो नक्षत्र कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ। आपकी दृष्टि आपके लिए सृष्टि का निर्माण करती है। तो दृष्टि आपकी कलुषित है तो आप राधे राधे कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राहु महाराज उत्तर मतलब बाद में, आषाढ़ मतलब प्रसन्नता, बाद में प्रसन्नता की बात कर रहे हैं। और ये राहु महाराज का जो प्रभाव है इनकी कुंडली में 2025 में जो आ रहा है, डेट बताएं आपको 2025 में, तो 1 मई 2025 से 1 नवंबर 2025 इनकी कल्याणकारी योजनाएं आगे लेके चल रहे हैं। फिर गुरु आएंगे, गुरु और परिस्थितियों को संभाल ले जाएंगे। 10/4/2026 यद्यपि गुरु यहाँ पे वक्री हैं, गुरु मूल नक्षत्र में, लेकिन मूल नक्षत्र इनके लिए सदैव अच्छा है। इनके लिए केतु का अश्विनी, केतु का मघ, केतु का मूला नक्षत्र सदैव सपोर्ट करेंगे, क्योंकि केतु पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। जब हम मजबूत हैं तो अपने जो हमारे गण हैं, अपने हाथ हैं, अपने शाखाएं, उनको हम मजबूत करके रखेंगे। शनि महाराज की स्थिति 10 अप्रैल 2026 में बनेगी। शनि इनके लिए बहुत अच्छे नहीं है। शनि इनके लिए ऋण रोग के कारक हैं, शनि इनके लिए परेशानी के कारक हैं। यहाँ पे विरोधी सदैव कोशिश करेंगे कि इनको सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि शनि महाराज सत्ता के घर में बैठे हैं। वैसे भी 2025 ठीक में शनि महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टमस्थ शनि यद्यपि शत्रुओं को मृत्यु दे देगा, लेकिन आपके शत्रु गुप्त रूप से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 2027 में जब चुनाव हो रहा होगा, चुनाव क्योंकि अप्रैल के आसपास चुनाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, उस समय केतु महाराज फिर आ जाएंगे। केतु महाराज आ जाएंगे और शुक्र में सूर्य आएंगे। देखो, जब महादशा में उसी ग्रह की अंतरदशा चले ना, तो आपका गति, आपका विकास, आपकी चमक धमक थोड़ी धूमिल पड़ती है, तो धूमिल पड़ेगी। ठीक, दूसरा एक और मैं प्रकरण आपको बताऊं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनकी भी कुंडली में, कन्या लगन की कुंडली में शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई है। जैसे केतु महाराज उनके जीवन में आए, केतु ने उनसे सत्ता छीन ली। 15 जून 2024 के बाद उनकी कुंडली में शुक्र स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए, उसके पहले लोकसभा में जिसने कोई अपेक्षा नहीं की थी, उसमें उनको काफ़ी अच्छी सीटें मिली। तो एक कड़ी टक्कर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ महाराज को अखिलेश यादव डेफिनेटली देंगे। देखिए, भाव में बह जाना आसान है, लेकिन जो ग्रहों का प्रभाव है उसको आपको झेलना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। तो 2027 में चूंकि सूर्य नारायण आ रहे हैं, सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में आरोहण करने का है, तो ये ऊंचाई तो पकड़ेंगे। 2027 में एन केन प्रकारेण सरकार इनकी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वो डिपेंड करेगी, अखिलेश जी की कुंडली जब सामने लगाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे बढ़त दिखाई। एक चीज़ और यहाँ पे बन रहा है, हालांकि उसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन योग तो बन रहा है। जब भी आपके द्वादश भाव का प्रभाव लेके कोई ग्रह चले, द्वादश भाव का प्रभाव लेके कोई ग्रह चले और सूर्य नारायण बैठे हैं कर्म के घर में, द्वादश भाव विदेश का है, तो आपको विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ को जहाँ तक मैं समझता हूँ, या सॉरी महाराज जी की क्रियाकलाप को मैं समझता हूँ, ये हमने देखा है, वो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस तरह की चीज़ों में विदेश मंत्री उनको कम सूट करता है, विदेश मंत्रालय कम सूट करता है। द्वादश भाव सत्ता छीनने का भी है, सत्ता से हट जाने का भी है, ऐसा नहीं है। द्वादश भाव विदेश से संबंध बनाता है, लेकिन सत्ता से हट जाने का भी है।
एक यहाँ पे अंदेशा बनेगा। अब ये अलग बात है कि उस समय वर्तमान समय में तत्क्षण मायावती जी की कुंडली और अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है वो परिस्थिति बनेगी। तो आने वाला समय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए 15 जून के बाद ही थोड़ा बेहतर हो रहा है, दबाव खत्म होगा, प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। और भाई हम तो अपने आप को लकी समझते हैं कि हमें हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री है और भारत की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो वास्तव में संत जैसा जीवन है, जो खुलेआम कहता है मेरे पास मेरे बच्चों के लिए क्या देने के लिए, मेरे तो अपने पास साइकिल नहीं है, घर नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को चरण चुंबन की आदत है, कुछ लोगों का डीएनए खराब है। अगर आप हिंदू हो के हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदू हो के राम का विरोध करते हैं, हिंदू हो के 370 धारा वापस लाने की बात करते हैं, राम मंदिर पे अध्यादेश लाने वालों के साथ खड़े हैं, तो मित्र कुछ भी हो, आप नाम के आगे तिवारी, पांडे, मिश्रा, यादव जी, चौबे जी, पयासी, पासी कुछ भी लगाते हों, लेकिन आप मान के चलो आपका डीएनए नहीं सही है। चेक करिए। राधे राधे।